हेलो, कैसे हैं आप लोग। जो ये वीडियो है ये थियोरी ऑफ डिज़ाइन का पार्ट 4 है। ऑलरेडी 3 वीडियो आ चुकी हैं। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी हैं तो थियोरी ऑफ डिज़ाइन के नाम से प्लेलिस्ट है, उस पर जाकर क्लिक करेंगे आपको ये वीडियोस मिल जाएंगी। अगर आप प्रॉपर वे में पढ़ना चाहते हैं, नाटक की तैयारी करना चाहते हैं तो थियोरी ऑफ डिज़ाइन वैसे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो से पहले आप उन वीडियोज़ को देखेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में। वी हैव कंप्लीटेड प्राइमरी एलिमेंट्स ऑफ द आर्किटेक्चर, जो पहली क्लास थी जिसके अंदर पॉइंट, लाइन, कलर्स, फॉर्म, शेप, स्पेस एंड टेक्सचर को हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने सेकंड वीडियो में डिस्कस किया था एक्सिस क्या होती है, सिमेट्री क्या है, और रिदम, एसिमेट्री, ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी वीडियोज़ में। आज का जो पॉइंट है, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, इट इज़ प्रोपोर्शन एंड द स्केल। दोनों के अंदर इंटरचेंजेबली यूज़ किए जाते हैं, लेकिन दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। इनको हम लोग आज अच्छे एग्जांपल्स में कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे और देख सकते हैं कि क्या हमें सीखने को मिल सकता है। ऐसे ही बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज यूज़ की जा सकती हैं नाटक के थ्रू। तो इनको धीमे धीमे क्लास में कंप्लीट करेंगे और ट्राई करेंगे कि कुछ भी करके आपके नंबर इंप्रूव किए जा सकें। अगर आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। टोटल इसके अंदर आपको वीकली मॉक टेस्ट होंगे और लगातार क्लासेस होंगी। 3 to 4 क्लासेस 4 क्लासेस पर वीक चलती हैं और ये आपके जून के लास्ट तक चलेंगे। 75 प्लस मॉक टेस्ट हैं आपकी तैयारी करने के लिए, और जो टोटल 10 बुकलेट्स हैं जो आपके एड्रेस पर डिलीवर की जाएंगी। इसी के साथ साथ अगर आप नाटक की डैडी के लिए तैयारी कर रहे हैं, सेल्फ गाइड प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो नाटक सेल्फ गाइड बुक भी आप परचेज कर सकते हैं। बीआर वर्कबुक अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये भी आप कर सकते हैं। तो अगर कुछ भी चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आज का डिस्कशन है इट इज़ स्केल एंड प्रोपोर्शन, दोनों ही इंटरचेंजेबली यूज़ की जाती हैं। तो क्वेश्चन कैसा बन सकता है, नाटक के पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ। सो लाइक आपको एक आर्ट वर्क या कंपोजिशन या फिर एक फोटोग्राफ या इमेज आपको दे दी जा सकती है और पूछा जा सकता है कि आइडेंटिफाई द 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट विजुअल प्रिंसिपल्स इन द गिवन इमेज। आपको टोटल 8, 9, 10 तरह के टर्मिनोलॉजीज यूज़ की जाएंगी। इसमें से आपको डिज़ाइन प्रिंसिपल्स में 4 आपको चूज़ करने हैं। जैसे इसके अंदर लिखा है कंट्रास्ट है, फोकल पॉइंट है, सिमेट्री है, वाइब्रेशन, पैरेललिज्म, पैटर्न, स्केल, प्रोपोर्शन एंड एसिमेट्री। जब तक आपको इन टर्म्स का मीनिंग नहीं पता होगा आप इनको सही नहीं कर सकते। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्केल एंड प्रोपोर्शन। देखेंगे इस क्वेश्चन को बाद में। देखिए, स्केल और प्रोपोर्शन दोनों का मतलब ही एक्चुअली साइज से है। जब हम किसी भी बॉडी का एक बॉडी को दूसरी बॉडी से या उसी बॉडी के डिफरेंट पार्ट से कंपेयर करते हैं, साइज के बारे में बात करते हैं, तो हम लोग स्केल और प्रोपोर्शन को यूज़ करते हैं। इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं लेकिन दोनों में डिफरेंस है। सो स्केल रिफर्स टू द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब स्केल का मतलब होता है जब आप एक ऑब्जेक्ट को कंपेयर करते हो दूसरे डिफरेंट न्यू ऑब्जेक्ट के साथ। सो स्केल रिफर्स टू द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अ वॉल in a relation to another object, another wall. In art, the size relationship between an object and the human body is significant. देखते हैं इसको। जैसे आप ऐसा मान के चलिए, सब फर्नीचर डिज़ाइन किया जाता है, तो नॉर्मली फर्नीचर जो डिज़ाइन किया जाता है वो डिज़ाइन किया जाता है अकॉर्डिंग टू द यूज़र। मतलब अगर कोई, जैसे डिफरेंट रेसेस रहती हैं पूरी दुनिया में, किसी की जो हाइट है, एवरेज हाइट ज़्यादा होती है, किसी की एशियन की हाइट थोड़ी कम मिलेगी, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। तो जो फर्नीचर डिज़ाइन किया जाता है वो अकॉर्डिंग टू द यूजर्स डिज़ाइन किया जाता है। तो इसके कहीं ना कहीं से हम लोग जो कंपेयर कर रहे हैं, नाउ दिस टाइम वी आर डिजाइनिंग ऑफ फर्नीचर अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन। सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ द स्केल। जैसे यहाँ पर है, आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर जो भी बॉडी स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से फर्नीचर डिजाइन किया जा रहा है। तो बॉडी जो है, ह्यूमन बॉडी है, इट्स वन ऑब्जेक्ट एंड द फर्नीचर इज अनदर ऑब्जेक्ट। सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ द स्केल। और देखते हैं प्रोपोर्शन का भी मतलब यही है एक तरीके से, लेकिन प्रोपोर्शन के अंदर हम एक बॉडी का ही डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसको आपस में कंपेयर करते हैं। देखते हैं, उसके बारे में बात करेंगे अभी। जैसे आपका एग्जांपल है, ये माइकलएंजेलो के डेविड है, पावरफुल इन साइज, आइडल इन प्रोपोर्शन। तो ये बहुत ही प्यारी स्कल्पचर है। माइकलएंजेलो को आप जानते भी होंगे। आप बता सकते हैं कि ये जो स्कल्पचर है या स्टैचू है कहाँ पर रखी गई है? तो इसका मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। इटली का ही एक बहुत ही सुंदर शहर है, वहाँ पर है। सो अगर हमसे हम कंपेयर करें, देखो, सो पावरफुल इन साइज, अगर हम साइज से कंपेयर कर रहे हैं, दिस इज सो बिग, एक कितना बड़ा स्केल है, इतना ह्यूमन का होता नहीं है। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ द स्केल। अगर हम रियल जो कंपेयर करें लाइक दिस वन,
सो ह्यूमन जो है उसका कंपैरिजन में जो ये स्केल बनाया गया है बहुत ही बड़ा बनाया गया है। सो जो दो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको कंपेयर करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग स्केल। लेकिन आइडियल इन प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन किस तरह से है, जो फेस का साइज आपकी पूरी बाकी की जो रेस्ट ऑफ द बॉडी के हिसाब से होना चाहिए उतना ही है, हम इसको बोलेंगे प्रोपोर्शन। सो द स्केल ऑफ द ओवरवेलमिंग फिगर इज लार्जर देन लाइफ, इतना ह्यूमन का होता नहीं है, तो ह्यूमन के स्केल से 2 गुना या 3 गुना बड़ा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 13 फीट है। So in addition, it is placed on the pedestal taller than the average human, so that the sculpture towers far above the viewer. This gives it a sense of a god-like grandeur. The proportions within the body are based on the ancient Greek mathematical system, which is meant to define perfect in the human body. हमारा जो फेस है हमारी बॉडी के हिसाब से कितने परसेंट होना चाहिए, हमारी जो आइज़ है हमारे फेस के हिसाब से कितने परसेंट होना चाहिए। अभी आपने ड्राइंग जे की तैयारी कर रहे हैं तो आपने ड्राइंग में देखा भी होगा, फेस बनाते हैं तो हम लोग गाइडलाइंस लेकर चलते हैं जिससे कि हमें आइडिया लग सके। सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ द प्रोपोर्शन। अब जो ये एग्जाम्पल है ये किसका एग्जाम्पल है, स्केल का है, क्योंकि जो ह्यूमन जो है इसका इतना बड़ा फेस है इन कंपैरिजन ऑफ द व्यूवर्स, कितना छोटा सा ह्यूमन, लेकिन यहाँ पर जो फेस बनाया गया पेंटिंग है वो बहुत ही बड़ी साइज की बनाई गई है। तो यहाँ पर क्या है, एक ऑब्जेक्ट ये है, दिस इज अनदर ऑब्जेक्ट, सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ द स्केल। आपने एटलस यूज की होगी, एटलस में लिखा होता है कि स्केल या नॉट स्केल टू द मैप इज नॉट टू द स्केल, या 1:100 या कुछ भी लिखा होता है। तो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ द स्केल। क्यों है, क्योंकि ये बताना चाह रहा है कि दिस इज अवर इंडिया। अगर किसी जो इस मैप के अंदर जितनी डायमेंशन है इतनी बड़ी है, सो इट इज 40 माइल्स, तो रियलिटी बहुत बड़ी है 400 माइल, और जो एटलस के अंदर हम लोग जो उसको देख रहे हैं ऑन द पेपर इतनी बड़ी डायमेंशन ये डिफरेंट है। सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ द स्केल। ठीक है, और भी हम लोग बहुत ही डोंट वरी बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। नाउ यू सी दिस इज वन कार एंड दिस इज अनदर कार। आप इसमें बता सकते हैं कि जो ये वाली कार है दिस इज फॉर्च्यूनर, ये ऑफ कोर्स नैनो से बड़ी है। सो दिस टाइम वी आर कंपेयरिंग टू डिफरेंट कार्स, एक कार छोटी है दूसरी कार बड़ी है। सो ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है आपका स्केल का, कि ये बोल सकते हैं नैनो की ऑलमोस्ट 3 टाइम्स या 4 टाइम बड़ी है फॉर्च्यूनर। सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ द स्केल। प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, प्रोपोर्शन इज द रिलेटिव साइज ऑफ अ पार्ट्स विद इन अ होल। The human body is an effective example of the design principle। मतलब आपकी एक बॉडी है, जैसे यहाँ पर है, ये एक गर्ल है, इसकी जो बॉडी है, इसकी जो फेस है उसकी बॉडी के हिसाब से कितना बड़ा है, उसकी जो हैंड है उसकी बॉडी के रेस्ट ऑफ द बॉडी के हिसाब से कितना है, तब हम बोलेंगे प्रोपोर्शन। मतलब एक ही बॉडी के एक ही आपके पास ऑब्जेक्ट है, उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, उनको आपस में कंपेयर करते हैं, हम उसको बोलते हैं प्रोपोर्शन। जैसे द फेमस ड्राइंग इज बेस्ड ऑन द ज्योमेट्रिकल कैलकुलेटेड आइडियल ह्यूमन प्रोपोर्शन डिस्क्राइब्ड बाय द एंशिएंट रोमन आर्किटेक्ट विट्रुवियस इन द बुक 3rd ऑफ द हिज ट्रेटाइज डी आर्किटेक्चुरा। तो ये बुक का भी नाम याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये आर्किटेक्चर को पहली बुक थी और विट्रुवियस ने इनको बनाया था। अकॉर्डिंग टू द विट्रुवियस द ह्यूमन फिगर वाज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ प्रोपोर्शन यूज्ड इन क्लासिकल ऑर्डर्स ऑफ आर्किटेक्चर। तो विट्रुवियस के हिसाब से जो ह्यूमन बॉडी है वो परफेक्ट एग्जांपल है नेचर का, उसी के हिसाब से आपकी बिल्डिंग डिजाइन की जानी चाहिए। जो ऑर्डर्स हैं, जो कॉलम्स हैं, उनको भी अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन साइज ही बनाना चाहिए। वैसे ये वाली भी देख लीजिए, ये 2 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है पिछले 3 साल में नाटा में। पूछ लेते हैं ये क्या है। सो लियोनार्डो दा विंची का विट्रुवियन मैन है ये। ठीक है, अगर आप ये देखेंगे उसी को, द डिटेल्स ऑफ द फेस इन माइकलएंजेलो डेविड शोज द ज्योमेट्रिकली कैलकुलेटेड प्रोपोर्शन डिस्क्राइब बाय द विट्रुवियस। मतलब आपने स्कल्पचर देखा, बड़ा साइज देखा, सो इट वाज एग्जांपल ऑफ द स्केल। अब हम उसी ऑब्जेक्ट के लिए जो उसी स्कल्पचर के बारे में हम कंपेयर कर रहे हैं कि आइज कितनी होनी चाहिए, नोज का साइज कितना होना चाहिए, नोज और लिप्स के बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए, जो प्रॉपर जो इसका फेस है बाकी के बॉडी के स्ट्रक्चर से कितना होना चाहिए, जो ईयर्स हैं वो आपके नोज और उसके बीच में इस साइज के होने चाहिए। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ द प्रोपोर्शन। आपने पेंटिंग वगैरह बनाई होंगी तो कभी आप देखते हैं कि सही नहीं आई है, उसकी तो आइज आपने बड़ी बनाई होंगी, छोटी बनाई होंगी, तो आपके टीचर क्या बोलते हैं कि आपको प्रोपोर्शन पर मेहनत करने की जरूरत है। तो आपने बॉडी ठीक बनाई है, लेकिन आपके जो ईयर्स हैं, जो आपकी पेंटिंग के जो ईयर्स आर्ट वर्क के हैं, जो आपके आइज हैं या फिर ऐसा कुछ भी है, वो प्रोपोर्शन वाइज नहीं बना है, मतलब वो छोटा या बड़ा बना हुआ है। ठीक है,
अब यहाँ देखते हैं, अब जैसे यहाँ पर ओबामा जी हैं, तो आप ये देखेंगे कि ये प्रोपोर्शन में नहीं है ना, ये सब कितने बड़े ईयर्स हैं, तो थोड़े ना होते हैं बड़े और इस तरह के। सो ये कैरिकेचर में काउंट होते हैं, लेकिन जो अगर हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ द प्रोपोर्शन। जैसे अगर हमारी जो बॉडी होती है उसको 7 to 8 पार्ट लेके चलते हैं, मतलब हमारा फेस अगर ये एक्स है तो हमारी जो बॉडी होती है ये आपकी 8x होती है, तो उसके हिसाब से दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ द प्रोपोर्शन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, और अगर हो गया है तो ट्राई करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने की। आपके सामने है, ये पहला है, तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ द स्केल ऑफ प्रोपोर्शन। आपको अपने दिमाग में सोचना है, मैं जवाब तो दूंगा ही, लेकिन आपको क्लियर होना जरूरी है। सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ द प्रोपोर्शन, क्योंकि इसमें क्या है, बॉडी के हिसाब से इसमें कंपेयर किया जा रहा है। इसमें क्या है, आई कितना होना चाहिए, इसके फिंगर्स कितनी है, साइज कितना होना चाहिए, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ द प्रोपोर्शन। ठीक है, यहां पर देखें, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ द स्केल। इतनी बड़ी थोड़ी ना बर्ड होती है, तो यहां पर एक ऑब्जेक्ट अलग है एंड दिस इज अनदर ऑब्जेक्ट। ह्यूमन नॉर्मली बड़े होते हैं, बट इन द पेंटिंग इट इज अपोजिट। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ द स्केल। यहां पर दो डिफरेंट बॉडीज को कंपेयर किया जा रहा है, तो इसको हम बोलेंगे स्केल का एग्जांपल है। यहां पर देखते हैं ये किसका एग्जांपल है, स्केल प्रोपोर्शन। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ द स्केल। इतने बड़ा एक फ्रूट और एक ट्री, ये भी आपका एग्जांपल आपका स्केल का हो गया। यहां पर हम बात करें, दिस इज एग्जांपल ऑफ द प्रोपोर्शन, कि नोज का साइज क्या होना चाहिए अपनी अकॉर्डिंग टू द बॉडी, इसका फेस कितना होना चाहिए, उसका हेड कितना होना चाहिए, दिस एग्जांपल ऑफ द प्रोपोर्शन। यहां पर देखते हैं, दिस इज ऑल्सो एग्जांपल ऑफ द प्रोपोर्शन, क्योंकि एक ह्यूमन है और ह्यूमन का जो बॉडी है उसके हिसाब से फेस काफी बड़ा है। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ द प्रोपोर्शन। अगेन दिस इज एग्जांपल ऑफ द प्रोपोर्शन। दोनों में ही प्रोपोर्शन आपको देखने को मिलेगा। यहां पर बात करते हैं, दिस इज एग्जांपल ऑफ द स्केल, क्योंकि इतना बड़ा बेयर और बिल्डिंग के हिसाब से दिस इज टू डिफरेंट एलिमेंट्स, तो यहां पर ये एग्जांपल है स्केल का। यहां पर देखते हैं, यहां बिल्डिंग्स हैं और यहां पेंटिंग के अंदर एक गर्ल लेटी हुई है। सो दिस इज ऑल्सो एग्जांपल ऑफ द स्केल, क्योंकि यहां पर दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, दो डिफरेंट बॉडीज हैं, उन दोनों को हम कंपेयर कर रहे हैं। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ द स्केल। और देखते हैं, अगर मैं आपसे बात करूं कि जो सी द साइज ऑफ द टायर अकॉर्डिंग टू द बॉडी ऑफ द कार, तो आप बोलेंगे सर साइज, जो टायर का साइज है ना कार के हिसाब से बहुत बड़ा बनाया गया है। सो दिस टाइम यू आर टॉकिंग अबाउट द टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बॉडी, मतलब आप बोल रहे हैं सर एक कार है और एक टायर्स हैं, दोनों एक ही बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं ना, एक ही बॉडी के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के उसके बारे में बात करें, पार्ट्स के बारे में। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ द प्रोपोर्शन। अगर हम बात करें यहाँ पर 4 गाड़ी दी गई हैं, आपको बताया गया साइज के हिसाब से, तो दिस इज एग्जांपल ऑफ द स्केल, क्योंकि यहां पर एक बॉडी अलग है, यहां पर दूसरी बॉडी है, यहां पर थर्ड बॉडी है, दिस इज द फोर्थ बॉडी। सो व्हेन यू आर कंपेयरिंग मोर देन 2 बॉडीज अकॉर्डिंग टू द साइज, सो इट इज एग्जांपल ऑफ द स्केल। एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। आपके पास ये क्रिकेट बैट है, ये काफी बड़ा है और ये छोटा है, तो जब हम दो डिफरेंट बॉडीज को कंपेयर कर रहे हैं तो ये बन जाता है आपका एग्जांपल स्केल। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। अब जब हम बात करते हैं साइज के हिसाब से कि एक बॉडी का दूसरी बॉडी से कंपेयर, या फिर एक ही बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को आपस में कंपेयर करते हैं, सो दिस इज कॉल्ड द प्रोपोर्शनिंग सिस्टम। तो उसके अंदर कई सारी चीजें आती हैं, गोल्डन रेशो आते हैं, गोल्डन स्पाइरल आएगी, फिबोनाची सीक्वेंस आती है, विट्रोवियन सिस्टम है, मॉडल सिस्टम है। इन सब में से आपके लिए 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके नाटा के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सो जो नेक्स्ट वीडियो होगी हम उसमें देखेंगे गोल्डन रेशो क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको हम बताएंगे कि कहां कहां पर यूज किया जाता है। गोल्डन रेशो है तो एक ऐसा रेशो जो पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा कॉमन है और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ द गोल्डन रेशो। गोल्डन स्पाइरल क्या बनती है, फिबोनाची सीक्वेंस क्या बनती है, कैसे बनाई जाती है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप प्लीज इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए कि कुछ कमी है तो हम उसको इम्प्रूव करेंगे। और अगर आपको सही लगता है तो प्लीज अप्रिशिएट इट एंड अपना टाइम देने के लिए थैंक यू। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।